हेलो दोस्तों, आज हम आपको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ा रहे हैं। किसके बारे में? आज कौन दिन है? 14 अप्रैल। कौन दिन है? 14 अप्रैल। ठीक है, तो 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का क्या हुआ था? जन्म। क्या हुआ था? जन्म। देखो, हम लोग ये मना रहे हैं जयंती। ये कौन सा मना रहे हैं? 134वां कौन सा? 134वां जयंती मना रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। यानी कि बाबा साहब भीमराव का जन्म जो हुआ था कितना दिन में हुआ था? 1891 में, 14 अप्रैल 1891 को। इनका जयंती कौन सा मना रहे हैं? 134वां जयंती। ठीक है, देखो, पूछेगा कि इनके पिताजी का क्या नाम था? रामजी शकपाल। पहले भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते हैं। पहले उनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनके पिताजी का नाम, इनका माता का नाम क्या था? भीमाबाई। वहां से भीमराव हुए। और उसके बाद राम जी कहाँ से हुए? इसके पिताजी का नाम क्या था? राम जी। और अम्बेडकर इनके गुरुजी का नाम था। तो पूरा इनके माता, पिता और गुरुजी तीनों को मिलाकर बोले हैं। और क्या नाम रखे हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। 1891 में। पिताजी का क्या नाम था? रामजी शकपाल। रामजी शकपाल। माता का नाम क्या था? भीमाबाई शकपाल। इनके गुरुजी का क्या नाम था? केशव अंबेडकर। गुरुजी का नाम केशव अंबेडकर। ठीक है ना, यहीं से अंबेडकर लिए हैं। इनका बेटा का नाम क्या है? इनका बेटा का नाम यशवंत अंबेडकर। ऐसे बता, जानते हो यशवंत का है नाम पड़ा? क्योंकि ये ज्योतिबा फुले को अपना आदर्श मानते थे भीमराव अम्बेडकर। और वो एक गोद ली थी बच्ची को, मैंने बच्चे को गोद ली थी। तो उसका लड़का का नाम क्या था? थी यशवंत। तो इसी के सम्मान में उसको नाम क्या रख दिया? यशवंत। तो ज्योतिबा फुले को आदर्श मानते थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और कबीर जी को बहुत आदर्श मानते थे, क्योंकि ये भी गरीब के लिए बहुत कुछ किए हैं लोग, इसीलिए अपना आदर्श मानते थे लोग। मैंने मानते थे क्या? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक ना। इनके पत्नी दो थी। कौन कौन? रामाबाई अम्बेडकर और समीता अम्बेडकर। रामाबाई की मृत्यु कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। तो 1935 में इनसे ये 7 वर्ष छोटी थी। इनका जो जन्म हुआ है ना, इनका जन्म हुआ था 1898 में। ये रामाबाई का जन्म कब हुआ था? 1898 ईस्वी में। तो ये कितना, 7 साल की छोटी होगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। 1935 में मृत्यु हो गया इनका। उसके बाद ये 1948 में सविताबाई थी। इनका श्रद्धाबाई इनका नाम था, लेकिन सविता अम्बेडकर कहते थे। इनका आपका 1948 में शादी किए थे। कौन? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक ना। प्यार से इनको रामाबाई को रामू कहा करते थे। क्या कहते थे? रामू। ठीक ना। पूछेगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था महू, मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश। उनका पूरा जीवनी कहाँ हुआ? तो सतारा में। कहाँ हुआ? सतारा में। तो जब 3 साल के थे ना ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो इनके पिताजी रिटायर हो गए। और पिताजी ये सेना में सूबेदार थे। क्या थे? सेना में सूबेदार। ठीक ना। तो सेना में सूबेदार थे, तो 3 साल के बाद रिटायर हो गए। और कहाँ सूबेदार थे? महू वहाँ पे क्या है? महू कैंट है, तो वहीं पे सूबेदार थे। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे लोग, इनका पूर्वज। तो उसी से इनको, मैंने कहा मध्य प्रदेश में इनका क्या हुआ था? अरे जन्म हुआ। और वहाँ पे आप लोग का 3 साल के बाद ये क्या हुए? रिटायर हो गए। तो ये आपको चले आए कितना में? 1800 कितना हो जाएगा? 1804 में, 1803 हो जाएगा। 1803 में कहाँ चले आए? 1803 में क्या? 1803 1903 में कहाँ चले आए? सतारा में। कहाँ चले आए? सतारा में। और वहीं पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, देखो, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब छोटे थे ना, तो उनको पढ़ने की बहुत ललक थी। ठीक ना। और वो पढ़ने की बहुत इच्छा थे। और उन्होंने क्या किया कि पहली बार उन्होंने क्या थी, जो स्कूल में पढ़ा था उसका नाम था बॉम्बे एलिफेस्टन हाई स्कूल। ये जब पढ़ने जाते थे ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो वहाँ पे इनको साथ बहुत माने भेदभाव कर रहे थे लोग। जितने भी बर कास्ट के लड़का था, वो सब देखा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, तो वो लोग क्या कर दे, बाहर निकले। अछूत आ गया, अछूत कह के बाहर निकल गए। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बहुत बुरा लगा।
अच्छा बताओ तुम ही लो, अगर हम बोल दे कि हाँ अछूत आ गया, कोई बच्चा तुम लोग से निकल जाए तो तुम लोग का कैसा व्यवहार होगा बताओ। तुम लोग बाहर चल जाएगा तो अगला बच्चा जो आया है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, बोलो क्या प्रभाव पड़ेगा। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर यही वो क्या कर रहे थे लोग, बड़ा जात के जो लड़का था वो बाहर हो जा रहे थे लोग, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे ना बाहर बैठकर और शिक्षा ग्रहण किया था। वो अपने साथ बोरिया बिस्तर लाते थे, बोरिया बिस्तर नहीं बोरिया लाते थे और बाहर बैठ कर पढ़ाई करते थे। तुम लोग को ऐसे बोल दिया जाए तो तुम लोग स्कूलें छोड़ के भाग जाएगा, ऐसा अत्याचार हुआ था इनके सामने। इनके स्कूल में पियोन था जो थे आपका जो पानी पिला रहा था, वो आपको पानी पिला ऊपर से पिलाता था कि इसको बर्तन छुआ जाएगा, छुआछूत से, मतलब छुआछूत के मैंने तो बहुत शिकार हुए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जिस परिस्थिति में पढ़े हैं ना तुम लोग वो स्कूल छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि इतना साला हमारे तो बेइज्जती कभू ना भइल जितना ही बेइज्जती हो गई हमारा। आज के बाद हम नाइन पढ़े ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जाके अपना पिताजी के बतैलन घरे, ठीक है, रामजी सकपाल के, कि पिताजी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो वो पिताजी बोले कि तुमको तो यही बदलना है, तुमको क्या करना है, यही चिप सिस्टम बदलना है। उनको बहुत उत्साह हुआ, आगे चल के वो यही सब का कमांड किया। क्या हुआ कि जब वो छोटे थे ना, छोटे थे तो आपका थी क्या बोलते हैं, कोई कहानी है, छोटे थे तो एक अपने दादी का गुल्लक लेकर भाग गए और सोचे कि यहाँ से लेकर उसको बाहर कमाने चला जाएगा, कोई पे थी मिल में, तो उनके पैसा चाहिए तो लेकर भाग गए। देखे तो भुरकुआ में आधा आना पैसा था। उनको बहुत शर्म आया, कहते हमारे घर के लोग इतना परिस्थिति खराब है कि हम इसमें आधा आना रखा है लोग। वहीं से ठान लिए कि हमको पढ़ना है और पढ़ के अपने घर का स्थिति को बदलना है। वहाँ से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लग गया कि हमको पढ़ाई करना है, वहाँ से जी जा मेहनत करने लगे। ठीक है, देखो क्या हुआ कि कहते हैं ना कि जिसको बच्चे को पढ़ने की इच्छा होता है ना तो ऑटोमेटिक भगवान सुन लेते हैं। क्या हुआ था, एक पार्क में पढ़ रहे थे, कौन सी पार्क में पढ़ रहे थे, वहाँ पे उनको दादा किर्लोस्कर ने देख लिया। ये दादा किर्लोस्कर कौन थे, समाज सेवी थे। कौन थे, समाज सेवी थे। समाज सेवी तो इनको देखकर बोले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ रहे थे पार्क में, तो बोले कि आप माने सब बच्चे खेल रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हो। तो बोले ना कि हमको तो बोले ये दादा किर्लोस्कर कि आपको पढ़ना है तो जाकर पार्क में पढ़ो, या थी लाइब्रेरी में पढ़ो। तो क्या बोले जानते हो कि हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, बड़े जात के लड़के पढ़ रहे हैं, हमको वहाँ नहीं जा रहे हैं, हमको वहाँ नहीं जाने दे रहा है। बताओ, इतना तो इनके साथ भेदभाव हुआ। ये देखकर दादा जो किर्लोस्कर है वो बहुत प्रभावित हुए और वहाँ उनको कहाँ ले गए, दादा ये क्या बोलते हैं गुजरात के राजा सयाजी गायकवाड़ के पास ले गए। ये गरीबों को बहुत मदद कर रहा था और वहाँ ये प्रायोगिक परीक्षा ले रहा था कि जो बच्चा अब लाएगा मैं उसको विदेश भेजूंगा। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उस परीक्षा में बैठे और कहा स्थान प्रथम स्थान लाए। तो बाबा ये कहे थे राजा सयाजी गायकवाड़ कि जो विदेश से आएगा पढ़कर ना उसको हमारे यहाँ नौकरी करना पड़ेगा। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो 25 रुपया प्रतिदिन वो खर्चा भेज देते थे महीने महीने। तो उसके बाद 4 वर्ष के लिए गए थे। तो गए थे कब, 1913 में, लौटे कब, 1917 में। और कौन सा विश्वविद्यालय में पढ़े थे, अमेरिका कोलंबिया, अमेरिका में कौन सा किए थे, कोलंबिया विश्वविद्यालय। कौन सा है, कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़े थे। ठीक ना। देखो जब वो 4 साल के बाद पढ़कर आए तो वहाँ पे ये इनके कहना अनुसार जो सयाजी गायकवाड़ थे तो बोले थे कि जो हमारे यहाँ पढ़ कर जाएगा, माने वहाँ से वापस आएगा कोलंबिया थी अमेरिका से, तो मेरे यहाँ क्या करना पड़ेगा, नौकरी। तो वहाँ नौकरी जब आए ना सयाजी गायकवाड़ के पास तो उन्होंने सेना का सचिव बना दिया। क्या बना दिया, सेना का सचिव। और सेना का सचिव बना दिया, फिर भी उनके साथ भेदभाव हो रहा था। बताओ ये कैसा इंसाफ है। वो बोले कि हम यहाँ पढ़ कर आए हैं, क्या मतलब हमारे पास डिग्रियाँ। इनके कहा जाता था कि इनके पास 32 डिग्रियाँ था, 32 प्रकार के डिग्री। समझ में आ गया ना, 32 प्रकार के डिग्री रहे इनके पास। ठीक ना। तो वहाँ पे उनका भी भेदभाव हुआ था। क्या हुआ था ना कि सेना का सचिव के लिए अलग एक बेड रहता है, तो वहाँ से तुम लोग माने एक चपरासी था पियोन, वो रखे थे, दूर से बेचारा फाइल फेंक देता था, ये लीजिए फाइल। बताओ पानी ले जाता तो हम तुमको कुछ छोट कास्ट हम पानी नहीं पिला सकते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ये महसूस हुआ
कि क्या फ़ायदा मेरी डिग्रियों का, पहले ही जैसा मेरे से बर्ताव हो रहा है, तो क्या फ़ायदा हमको पढ़ के आना के 4 वर्ष के लिए। तो उन्होंने थी 1913 नहीं, ये 1923, क्या हुआ 1923 में एक छोटे कास्ट का सेथी बनाए, ग्रुप बनाए, संगठन, और निकल पड़े आंदोलन के लिए। ठीक है, 1923 में देखो पहले क्या होता था कि छोटे कास्ट के लिए बहुत अत्याचार हो रहा था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी में विवाद चल रहा था। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए अलग एरिया दीजिए। गांधी जी अनशन पर बैठ गए, बोल रहे हैं कि हम एरिया नहीं दे सकते, आरक्षण मांग लीजिए। तो जहाँ तक आरक्षण जो SC ST है ना, उसके लिए आरक्षण मांग लीजिए, लेकिन हम आपको अलग एगो एरिया नहीं देंगे। तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था इन लोगों के बीच, गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच, और इसी के तहत समझौता हुआ। और फिर बोले कि ठीक है, हमको आरक्षण दे दीजिए, हमको जब एरिया नहीं दे रहे हैं तो आरक्षण दे दीजिए। तो 1932 में क्या हुआ? पूना पैक्ट, इसी को कहते हैं पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट। गांधी जी ने अनशन कर दिया था कि हम आपको एरिया नहीं देंगे, अब जहाँ तक आरक्षण मांग लीजिए। तो गांधी जी ने यरवदा जेल में जाकर अनशन कर दिया, भूख हड़ताल। अब भीमराव अम्बेडकर बोले कि अगर नहीं सुनेंगे ना तो मर जाएगा बुरा, तो अलग कुछ झंझट हो जाएगा, इसलिए उनका बात मान लिया जाए। ठीक है, बाबा साहब भीमराव की मृत्यु कब हुआ था बताओ? बाबा साहब भीमराव की मृत्यु कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956। भारत रत्न कब मिला था इनको? बोलो। 1990 में। ठीक है, मरणोपरांत मिला था। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।